तो मैं थोड़े से विचार अपने यहां से प्रारंभ करती हूँ। पहले तो ये समझ लो भगवान को लेकर के जो झगड़ा है, और वो झगड़ा कैसा है। अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं ना कि समाज में जितने भी वस्तु हैं, पदार्थ हैं, उनमें मान्यता एक है या अनेक हैं, अलग अलग हैं, उत्तर क्या होगा? संसार के जितने वस्तु पदार्थ हैं उन सभी में एक मान्यता है, अलग अलग मान्यता है। कैसी मान्यता है? एक मान्यता है। संसार के वस्तु पदार्थ में अलग नहीं है। भारतवर्ष में कुत्ते को कुत्ता कहते हैं तो वहां बाहर क्या कहते हैं? भले ही डॉग कह देते होंगे, वो एक अलग बात है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भारत में गाय को गाय कहते हैं, अन्य लोग भी क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। हम भी मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, अन्य लोग भी क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। यहाँ संसार में जितनी भी मान्यता, जितने भी वस्तु पदार्थ हैं, उन सब में तो एक ही मान्यता है, कोई भी अलग अलग मान्यता नहीं है। लेकिन जो सबसे मुख्य विषय है ना, ईश्वर और धर्म, धर्म का विषय मैं नहीं ले रही, लेकिन मैं बता देती हूँ ईश्वर धर्म। अब इसमें बताओ, यहाँ एक मान्यता है, यहाँ एक मान्यता नहीं है। जो सबसे मुख्य विषय है, एक है ईश्वर और एक है धर्म, उसमें एक मान्यता नहीं है। और हमारे अपने वालों में भी एक मान्यता नहीं है। और हमारे अपनों में कई बार जो पक्कारे समाजी भी कहते हैं ना, मैं पक्कारे समाजी हूँ, कई बार उनमें भी एक मान्यता नहीं है। आपने देखा मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कड़वंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को क्या बनाओ? बोले आर्य बनाओ। और एक पत्नी को आर्य समाजी नहीं बना पाया। सारे संसार का ठेका लेने वाला एक व्यक्ति, वो अपनी पत्नी को भी आर्य समाजी नहीं बना पाया। और आप देखते भी हो गए, कई बार आपने देखा होगा आर्य समाज का प्रधान है, मंत्री है, कोई भी है, लेकिन उसकी पत्नी को आप देखिए, चाहे वो आशाराम के डेरे में जाए, चाहे रामपाल के डेरे में जा रही हो, जा रही है कि नहीं जा रही है। आप उनकी बेटी को देखो, वो चाहे साईं बाबा को पूज रही हो, बहू है वो भी बोलो पूजा कर रही, वो दुर्गे की कर रही है, और बेटा कावड़ लेकर के आ रहा है। हमारे अपने घर में भी बोलो एक मान्यता नहीं है। और जिस घर में एक मान्यता नहीं होगी, उस घर के अंदर कभी सुख और शांति भी आने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे सच ईमानदारी से बताओ, जिस घर में सभी चौधरी बन जाते हैं, और जिसकी न्यारी न्यारी, जिस घर में चौधर चलती हो, आज तो चल रही है कि नहीं चल रही? सबकी घर में न्यारी न्यारी चौधर चल रही है, जाकर के देख लो। पहले तो एक मुखिया हुआ करता था, आज सबकी न्यारी न्यारी चौधर है। माँ अपनी चलाए, पिता अपनी चलाए, बहू अपनी चलाए, बेटे अपनी चलाए। अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा? जिस घर में ये न्यारी न्यारी चौधर चलेंगी, उस घर में सुख आएगा भाई? नहीं आएगा। लेकिन जिस घर के अंदर कोई योग्य व्यक्ति अपने घर को चलाता है, नियमों में बांध करके चलाता है, और उस व्यक्ति की बात को घर के सभी सदस्य मानते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, अच्छा बोलो वो घर चलता है नहीं चलता? वो घर चलता है। उस घर में सुख और शांति की स्थापना होती है। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान को लेकर के झगड़ा हो रहा है ना, इस संसार रूपी घर का मालिक भी वो परमात्मा कितने हैं? एक है, 2 4 10 5 नहीं है। वेद का एक मंत्र कहता है, ना द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थे न पुच्यते, ना पंचमो ना षष्ठो सप्तमो न पुच्यते, नाष्टमो ना नामो दसमो न पुच्यते। कहा है वो 2 नहीं है, वो 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, अपितु पत्रेक आसित। वो परमात्मा कितने हैं? एक है। अच्छा मान लो परमात्मा एक है, मान लो भगवान अलग अलग होते, एक बार सोच लो, भगवान अलग अलग होते। अब ध्यान से सुनना है, यदि भगवान अलग अलग होते तो जैसे गाड़ी की कंपनी या कोई भी कंपनी है अपना प्रोडक्ट निकालती है, लॉन्च करती, चाहे वो मोबाइल की कंपनी है, बोलो अंतर रखती है नहीं रखती है? सारी कंपनी जो है वो सब अंतर रखती है, एक दूसरे से मेल नहीं होता, नहीं तो केस भी कर देते, नहीं कर सकते। बोलो सबका अलग अलग मॉडल होता है। अच्छा अब यहां सोचो, यदि भगवान भी अलग अलग होते तो बोलो मॉडल चेंज करते या नहीं करते? अरे बोलो तो सही, सबको चेंज करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? तो नहीं झगड़ा हो जाता, होता कि नहीं केस कर देते? बोले ये वाला मॉडल तो मेरा है। लेकिन अगर भगवान अलग अलग होते तो मॉडल भी बोलो अलग अलग होने चाहिए थे। अरे जहां हिंदुओं के भगवान ने आंखें लगा दी, मुसलमान का बोलो आंखें लगाता नहीं लगाता? वो तो वैसे भी नहीं लगाता। कैसे नहीं लगाता? आपने देखा है, आप
पजामा नीचा पहनते तो वो पजामा, अच्छा बिल्कुल मालूम है सबको। आपकी टोपी लंबी और उनकी टोपी, आप हाथ कैसे धोते हो और वो हाथ कैसे, हाँ आप रोटी बनाते हो सीधे तवे पर और उनकी बनती है उल्टे तवे पर, आप बनाते हो छोटे और वो बनाते हैं, वो सारे काम आपसे विपरीत करते हैं। मैं एक बात कहा करती, अरे ये तो तेरे हाथ में, तो कुछ भी कर ले, हाथ धो मत धो ये तेरी मर्जी, पर तेरे अल्लाह ताला में इतनी ताकत है, हम मुंह से खाते तू कहीं और से खा के दिखा दे, पर ये हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था परमपिता परमात्मा की है, ये ईश्वर की है। जहां हिंदुओं के भगवान ने आंखें लगा दी, मुसलमान का बिल्कुल नहीं लगाता, कहीं और फिट करता। जहां मुसलमान के ने हाथ लगा दिए, पारसी का कुछ और लगा देता, यहूदी का कुछ और लगा देता। लेकिन आप सारे भूमंडल पर घूम जाइए, नस्ल में तो भेद मिल सकता है लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर में भेद मिलने वाला नहीं है। पर कई बार ऐसे दिमाग के होते ना लोग, बड़े सातिर दिमाग के होते। एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहा, जी शकलें तो अलग अलग हैं। तो आर्य जगत के बड़े उच्च कोटि के भजन उपदेशक पंडित नरदेव जी कहा करते हैं, यदि शकलें अलग अलग ना होती तो मालूम है क्या होता? जैसे गाड़ी के पीछे, बाइक्स के पीछे नंबर प्लेट लगी हुई होती है कि नहीं होती है, वैसे ही आप सबकी कमर के पीछे एक एक नंबर प्लेट लगी हुई होती। 714 इसका बेटा, 511 इसका बेटा, 618 इसका बेटा। अरे बोलो होता है नहीं होता? ये तो आइडेंटिटी प्रूफ है। परमात्मा ने धर्म की व्यवस्था देकर नहीं कहा कि तुम हिंदू बन जाओ, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी बन जाओ। परमात्मा ने धर्म की व्यवस्था देकर कहा, मनोर्भवतु क्या बन, मनुष्य बन, और मनुष्य बन के क्या कर, आत्मा न प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो व्यवहार तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ मत कर। यहां से समझ में आया है कि नहीं आया? समझ में आया है? जो व्यवहार किसी के साथ अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ मत कर। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी गर्दन पर कोई छुरी चलाए तो तू भी किसी की गर्दन पर छुरी मत चला। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी धन संपत्ति को कोई ले जाए तो तू भी किसी की धन संपत्ति की लेने की मनसा मत कर। अरे तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी बहन बेटी की तरफ कोई बुरी दृष्टि से देखे तो फिर तू भी किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी दृष्टि से मत देख। इसी का नाम क्या है? धर्म है। इसी का नाम धर्म है। और आज झगड़ा बोलो किसको लेकर है? ईश्वर को और धर्म को लेकर है। बोलो झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। अरे महर्षि स्वामी दयानंद आए थे, यदि आप चाहते हो आपका ये देश वही सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु बन जाए तो एक ओम के झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाना पड़ेगा, तभी इस देश के अंदर वही बोलो सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु बन जाएगा, सुख शांति की स्थापना हो जाएगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों, ऋषि दयानंद ने तो आपको बताया एक ही ईश्वर है। और जनेऊ पहनने की बात हो रही थी, मैं संकेत कर दूं, मैं भी जनेऊ पहन रही हूं। अच्छा सच बताओ, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं तो जनेऊ पहनाया जाता है नहीं पहनाया जाता? सबको जनेऊ पहनने का अधिकार है, सबको। अच्छा जो ऋण इन पर है, क्या महिलाओं पर ऋण नहीं है? क्या ऋषि का ऋण महिलाओं पर नहीं है? क्या पितृ ऋण महिलाओं पर नहीं है? क्या देव ऋण महिलाओं पर नहीं है? जब सारे ऋण हम सब पर हैं तो हमारा भी कर्तव्य है उन्हीं ऋणों का ऋण होना। तो वो महिलाओं के लिए भी अधिकार है और पुरुषों के लिए भी अधिकार है। कौन कहता है? लोग कहते हैं गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोलना चाहिए मुझे बताओ, क्यों नहीं बोलना चाहिए? यदि गायत्री मंत्र बोलने का और सुनने का अधिकार नहीं होता तो परमात्मा ना तो कर्णेंद्रिय देता ना हमारी वाणी देता। बोलो देता? नहीं देता। इसका मतलब यह है हमें भी पूरा अधिकार है। अधिकार है या नहीं है? वैसे तो खूब झंडा खड़ा करती हो आंदोलन के लिए, बराबर का अधिकार चाहिए, बराबर का अधिकार चाहिए, पर एक बार भी नहीं किसी गुरु से बोला खड़ा होकर के कि भाई हमारा अधिकार भी है, हम क्यों नहीं गायत्री मंत्र बोल सकते? बराबर का अधिकार तो मांगते हो, उसके लिए तो खड़ी हो जाती हो, लेकिन गायत्री मंत्र को लेकर के कोई खड़ी हुई महिला? एक भी महिला खड़ी नहीं हुई। ये केवल आर्य समाज का मंच है जो आपसे कहता है आपको जनेऊ पहनने का अधिकार है। और जो लोग कहते हैं महिला अपवित्र होती है इसलिए जनेऊ नहीं पहनती, पहले तो सुन लो, महिला अपवित्र नहीं है। यदि महिला अपवित्र है तो महिला से पैदा होने वाला पुरुष भी बोलो कौन होगा? अपवित्र ही होगा। तुम भी पवित्र नहीं है, कोई दूध के धुले हुए नहीं हो तुम भी।
इसलिए महिला को अपवित्र नहीं बोलना है। दूसरी बात यह है, यदि आप कहो कि गंदा हो जाता है, अरे बिल्कुल गंदा नहीं होता। कौन कहता जनेऊ गंदा होता है? शमशान भूमि में जा रहे हो, गंदा हो गया, अच्छा सोने की चैन भी पहन के तो जाते हो, जाते कि नहीं जाते? तुम्हारे घर में सोवर भी होती है, उसमें भी कहते हैं जनेऊ गंदा हो जाता है, उस समय भी जेवर पहने हुए होते, वो गंदे नहीं होते, ये सब गंदे हो जाते हैं। और ये गंदा होता है गंदे कर्म करने से, लेकिन ऐसे गंदा नहीं होता। शराब पियोगे, झूठ बोलोगे, छल करोगे, कपट करोगे तो ये गंदा हो जाएगा, बाकी ये गंदा होने वाला नहीं है। समझ में आया? हम सभी को जनेऊ पहनने का अधिकार है। केवल जनेऊ दो स्थिति में उतरना चाहिए, गर्दन कट जाए लेकिन जनेऊ उतरना नहीं चाहिए। एक तो वो जब हम भगवान को प्यारे हो जाएं, संन्यास ले लें और अंतिम में भगवान को प्यारे हो जाएंगे, तब जनेऊ उतरना होगा। कब उतरना है? एक हम चौथे आश्रम में पहुंच जाएं, संन्यास आश्रम में पहुंच जाएं तो जनेऊ उतरता है, और या हम दुनिया से चले जाएं तो जनेऊ उतरता है। उससे पहले हमारे गले से जनेऊ उतरना नहीं चाहिए। मंगलसूत्र भारी भारी 5-5 तोले के, 10-10 तोले के तो लटका लेते हो, लेकिन हल्का सा बोलो जनेऊ। सुबह ही एक बहन जी कह रही थी उतार दूं, इतनी जल्दी थी उतारने की, बोले उतार दो, क्योंकि मायने का मालूम नहीं है। मेरी माताओं, ये तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारे ऊपर भी ऋण है, इसलिए पहनना चाहिए। और जो गायत्री मंत्र के लिए बोलते हैं वो भी कान खोल करके सुन लें, महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है। और गुरु के पास जाओगी, जो आजकल वाले हैं वो तो तुमसे यही बोलेंगे, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा था, ऋषि दयानंद ने कहा था क्या करें महिला? घर में बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र जपने का अधिकार ऋषि दयानंद ने दिया था, उससे पहले नहीं था। उससे पहले तो था, महाभारत तक तो था, लेकिन उसके बाद में बंद हो गया। ऋषि ने प्रारंभ किया है मेरी माताओं बहनों, इसलिए उस ऋषि के बहुत सारे ऋण हैं हमारे ऊपर। तो ये कभी किसी के उसमें मत आना कि हमें गायत्री मंत्र नहीं जपना है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम ने बोल दिया है, और जो बाबा बोल दे वो सारा ठीक है। अरे सारा ठीक नहीं है कुछ कुछ ठीक है, सब ठीक नहीं है। हाँ, वो राष्ट्र के लिए बोलते हैं हिंदू एक हो जाओ, वो ठीक है, लेकिन जो ये बोलते हैं ये ठीक नहीं है। इसलिए आइए हम सब बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं, नहीं करते? कौन कौन करते हो? अच्छा, करने वाले हैं, ना करने वाले हैं तो वो जाकर के प्रारंभ कर देंगे। और जो गायत्री मंत्र नहीं जपेगा ना, तो मालूम है क्या होगा? पीछे आया है, पूरी व्याख्या नहीं करूंगी। धियो यो नः प्रचोदयात्, उसमें मांगी है परमात्मा से मेधावी बुद्धि। कौन सी बुद्धि मांगी है? मेधावी बुद्धि। और जिसके पास कहते हैं ना बुद्धि है, उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास बुद्धि नहीं। अब आप कहोगे जी बुद्धि तो उसके पास भी है, आतंकवादी के पास भी है, वो उसके पास है नहीं है भाई, तभी तो योजना बना करके चलता है। लादेन के पास भी बुद्धि है, लेकिन इसमें बुद्धि मांगी है मेधावी बुद्धि, जिस बुद्धि से मेरा भी विकास हो और दूसरे का भी, मेरा भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो, ये वाली बुद्धि मांगी है। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर के केवल जल्दी में बता रही हूँ। कहते हैं, ये पुराणों में कथा आती है, महादेव पार्वती पैदल के रास्ते जा रहे थे। जब पैदल के रास्ते जा रहे थे तो क्या देखा उन्होंने? मैं गायत्री मंत्र की शक्ति बता रही हूँ, हाथ नहीं उठाए। जो अपनी अपनी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको जरूर गायत्री मंत्र का जप कराया करो। वहां क्या देखा? जून का महीना था, 3 प्राणी खेत में काम कर रहे हैं, बाकी या तो पेड़ के नीचे छाया में आराम कर रहे हैं, घर में आराम कर रहे हैं। पार्वती जो थी, उन्होंने महादेव से कहा मुझे लगता है अधिक निर्धन है, एक काम करो, इनकी समस्या का समाधान करो। महादेव ने मना किया, ये संसार है, अरे लोग दुखी हैं, सुखी हैं, आप आगे चलो। लेकिन पार्वती जिद कर जाती हैं, और आपको पता है जब महिला जिद कर जाए तो बोलो माननी पड़ती कि नहीं माननी पड़ती? जब पत्नी जिद कर जाए ना तो माननी पड़ती है। महादेव को भी मानना पड़ गया। महादेव ने भी कहा चलो देवी जी ठीक है। जाकर के पूछा आप तीनों क्यों मेहनत कर रहे हो, इस समय तो बहुत गर्मी हो रही है। बोले हम बहुत निर्धन हैं, यानी अधिक निर्धन हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना ही हमें मिलता है, उससे हम अपना घर चलाते हैं। बोले मैं आप तीनों को वरदान देता हूं, एक एक वरदान दूंगा तीनों को, इसमें जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन दोबारा कुछ नहीं है। तो ये महिला जो होती है ना,
जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों में आगे नंबर लेती कि नहीं लेती। इनका स्थान भी पहला है और ये नंबर भी आगे लेते हैं। तो बूढ़ी माँ निकल के आई जल्दी से और आकर के कहा बूढ़ी माँ ने, बोले मेरा वरदान मुझे दो। बोले मांगिए। मेरा वरदान मुझे दो। बोले मांगिए। बूढ़ी माँ ने आंख बंद करी और ध्यान लगाया कि जब तू 18 वर्ष की युवती थी तो कैसी थी, अब तो तेरे झुर्रियां पड़ गई हैं, त्वचा ढीली हो गई है, तू ऐसी थी। उसको मन में आया तू यही मांग ले। कहा महाराज मैं तो जैसे 18 वर्ष की थी वैसी बना दो। बोले तथास्तु। 18 वर्ष की युवती बना दिया, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका पति, उसको बहुत गुस्सा आया। बोले इसने मांगा तो मांगा क्या, ये कहाँ और मैं कहाँ। गुस्से में आकर के उसने भी कहा, क्रोध में आकर के बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, गुस्से में आकर के उसने कहा महाराज मेरा वरदान मुझे दो। बोले आप भी मांगिए। बोले मेरी जो पत्नी अभी अभी 18 वर्ष की बनी है ना, इसको गधी बना दो। बोले तथास्तु। उसको गधी बना दिया। अब एक बेटा बाकी रह गया था। अब बेटा सोचने लगा जो मेहनत करके जाते थे, ये घर में माँ भोजन बना दिया करती थी, अब गधी तो बनाने वाली है नहीं। उसने भी कहा महाराज मेरा वरदान मुझे दो। बोले आप भी मांगिए। बोले मेरी माँ तो जैसी थी वैसी कर दीजिए। बोले तथास्तु। तीनों वरदानों में तीनों प्राणी ज्यों की त्यों खड़े। क्यों? क्योंकि मांगने, बोलो नकल के लिए भी क्या चाहिए, हो सबको मालूम है, इसका मतलब सबका प्रैक्टिकल है। नकल के लिए भी अकल चाहिए। महादेव जी ने कहा, बोले देखो मांगने वाले भी कैसे होते हैं, सबके बस की बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, आगे को जाते हैं। देखा अधेड़ सी उम्र की महिला है, जंगल में लकड़ी खट्टा कर रही है। महादेव जी ने कहा देवी ये लकड़ी खट्टा क्यों कर रही हो। बोली इससे मैं अपने परिवार को चलाती हूँ, अपने घर को चलाती हूँ। बोले घर में कौन है। बोले मेरे पति और मेरे पति हैं। बोले संतान नहीं। बोले अभी कोई संतान नहीं हुई। बोले पति काम नहीं करते। बोले मेरे पति अंधे हैं, वो इसलिए काम नहीं करते हैं, संतान मेरे है नहीं। तब महादेव जी ने कहा मैं आपको एक वरदान देता हूँ, उसमें जो मांगोगी वही मिल जाएगा। वो महिला आंख बंद करती है, प्रभु का चिंतन करती है और प्रभु का चिंतन करके कहती है मैं और मेरे पति अपने पुत्र को सोने के पलंग पर सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। बोले तथास्तु। अच्छा सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया। पति कब देखेंगे, आंखें होंगी, आंखें भी आ गई, संतान भी आ गई, पड़ोसी तो दूध दे करके जाएंगे नहीं ना, तो इसलिए घर में गाय भी आ गई, पशु भी आ गए। और जिसके सोने के पलंग और सोने के बर्तन हो तो उसके तो कहने ही क्या है, धन भी आ गया। और एक वरदान में सब कुछ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उनके पास मेधावी बुद्धि थी। आप भी चाहते हो आपके पास मेधावी बुद्धि हो तो गायत्री मंत्र का जप किया करो। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति है। और फिर वाणी को विराम। गायत्री महामाया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री महामाया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री महामाया तेरा ध्यान लगाया, 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 गायत्री महामाया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री महामाया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री महामाया। जद में तेरे मंत्र उच्चारे, जद में तेरे मंत्र उच्चारे, कष्ट के लेस मिट गए सारे, कष्ट के लेस मिट गए सारे, मन मेरा हर्षाया तेरा ध्यान लगाया, मन मेरा हर्षाया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री महामाया तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया, गायत्री महामाया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री महामाया तेरा। जद में तेरी माला फेरी दूर हुई मन दी में मेरी, जद में तेरी माला फेरी दूर हुई मन दी में मेरी, सुख सागर लहराया तेरा ध्यान लगाया, सुख सागर लहराया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री महामाया तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया,
जद में तेरे अर्थ विचारे, बुद्धि ते ताले खुल गए सारे। जद में तेरे अर्थ विचारे, बुद्धि ते ताले खुल गए सारे। सब बिच प्रभु नो पाया, तेरा ध्यान लगाया। सब बिच प्रभु नो पाया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया, तेरा ध्यान लगाया। तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया। प्रातः साय जो इसको ध्याए, मन मंदिर में इसे बिठाए। प्रातः साय जो इसको ध्याए, मन मंदिर में इसे बिठाए। जीवन सफल बनाया, तेरा ध्यान लगाया। जीवन सफल बनाया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया, तेरा ध्यान लगाया। तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया, 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 तेरा ध्यान लगाया। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।